नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे उनके लिए भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करें, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका लीगल स्टडीज था, जो कि सीयूईटी 2023 में उसने सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस में अगर आप देखेंगे उसमें आपको जो बीएलएलबी का है, बीएलएलबी का अगर आप सिलेबस देखोगे डोमेन में लीगल स्टडीज में बीएलएलबी का अगर आप देखोगे तो लीगल स्टडीज में टोटल कितना दिया गया है, तो पार्ट 8 दिया गया है। कितना दिया गया? पार्ट 8 टोटल दिया गया है, जिसमें कि आज हम पार्ट 1 टू पार्ट 8 दिया, मतलब 1 से लेके 8 पार्ट तक दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, इसका डोमेन का सब्जेक्ट रहने वाला बीएलएलबी के लिए। ठीक है, उसमें आज हम जो हमारा पार्ट 8 है, पार्ट 8 हमारा क्या है, लीगल मैगजीम का, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी उसमें लीगल मैगजीम कराया गया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये हम पेड कोर्स के अंदर ऑलरेडी करा चुके हैं, जो बच्चे भी हमारे पेड कोर्स के भी होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। और आप सभी लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं पार्ट 8 के लिए जो लीगल मैगजीम है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लीगल मैगजीम है, टोटल नंबर ऑफ जो लीगल मैगजीम है वो 32 है, वो वहां पे बताया गया है 32। हालांकि आपको इतना ही नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम एटलीस्ट 100 लीगल मैगजीम करने होंगे, जो कि आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके लिए देखिए पार्ट 8 है, आपको करना क्या है, जो भी बच्चे अभी पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए सिलेबस का, आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो सिलेबस होती है, एंड सेकंड जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो आप सभी लोग जरूर इस बार जो हमारा सीयूईटी बीएलएलबी के लिए आया है सिलेबस लीगल स्टडीज का, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लें। हर लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, तो उसको आप देख लें। और आज हम पार्ट 8 के जो लीगल मैगजीम है उन सभी लीगल मैगजीम को आज हम इसमें कराने वाले हैं। 2 पार्ट में इसको हम करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा लीगल मैगजीम आया है वो क्या है, तो देखते हैं। और एक चीज, ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में लाया गया है, हिंदी मीडियम के वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, बिकॉज ये एक तरीके से वर्ड मीनिंग जैसा है, और मैं अगर इसको हिंदी में समझा दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। पहला जो हमारा लीगल मैगजीम है आज का वो क्या है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मीन्स रिया मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, एन इन इटसेल्फ कल्पेबल। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन बी हमारा द एक्ट इज culpable without the mind is guilty, an act of God is a good defense। ठीक है, an act is not capable unless mind is guilty। culpable होता है वो, culpable, capable बोला गया, culpable होता है वो। ठीक है, actus non facietrium nisi minsetria, मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि actus reus, actus और ये मेंस रिया जो होता है ना, मेंसिट्रिया, ये 2 चीज जरूरी होता है। ये ऑफेंस में आता है, जो ऑफेंस अपराध होता है, ऑफेंस के लिए अगर हम बात करें, देखिए ऑफेंस में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ठीक, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों होना चाहिए ऑफेंस के लिए। अभी इसका मतलब क्या होता है, एक्टस रियस मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। क्या होता है, एक्टस रियस मतलब होता है एक्ट करना, एक्ट करना मतलब समझ रहे हो, एक्ट करने से क्या होगा, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड होना चाहिए, मतलब ये दोनों होना चाहिए। तो यहीं पे वही चीज, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मेंसेट्रिया, मतलब यहाँ पे माइंड भी होना चाहिए, मतलब रॉन्गफुल एक्ट भी होना चाहिए और रॉन्गफुल माइंड भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तो क्या किसी ऑप्शन में वो दिख रहा है ऐसा कुछ, एन एक्ट इट इज ए कल्पेबल, नहीं हो सकता है। एन एक्ट इज ए कल्पेबल विदाउट द माइंड इज गिल्टी, विदाउट की बात बोला गया यहाँ पे, विदाउट। चलिए इसको देख लेते हैं, हो सकता है द एक्ट ऑफ गॉड इज ए गुड डिफेंस, ये तो नहीं हो सकता है। द एक्ट इज नॉट कैल्पेबल अनलेस माइंड इज गिल्टी, तो इसमें आप देखिए विदाउट माइंड इज गिल्टी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि गिल्टी माइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विदाउट बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ये 3 जब गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी द एक्ट इज नॉट कैल्पेबल अनलेस माइंड इज गिल्टी, मतलब कल्पेबल होने के लिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। तो वही चीज बोला है कि एक चीज से नहीं होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, एड वोलरम करके, ठीक है। एड वोलरम मीन्स क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है एड वोलरम मीन्स क्या होता है। ऑप्शन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा यहाँ पे आप देखिए थोड़ा बहुत सिमिलर वर्ड जैसा ही होता है, तो लीगल मैगजीन में देखिए वर्ल, तो इससे क्या मिलता जुलता कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्स की बात तो नहीं हो सकती है, कोर्ट की बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती है, मिलता जुलता कारण है वोलरम मतलब कि वैल्यू जैसा इवैल्यूएशन की बात हो रही है, तो लॉ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन था एट वोलरम मींस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लीगल टर्म्स होते हैं उसका कुछ सिमिलर मीनिंग्स जैसे होते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो, जहाँ पे हालांकि इनको कुछ चीजों को आपको याद भी करना पड़ेगा, जो लीगल मैक्सिम ऐसे हैं उनको आपको याद भी कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अमिकस क्यूरी। नेक्स्ट है हमारा क्या, अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी क्या होता है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, अ फ्रेंड ऑफ अ लॉयर, कोर्ट इनवाइटेड टू एडवाइस ऑन अ मैटर बिफोर द कोर्ट, अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, द बायर और लेट द बायर बी अवेयर। अमिकस क्यूरी देखिए क्या होता है, अमिकस क्यूरी अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट जैसा ही होता है, पर अ फ्रेंड ऑफ लॉयर यहाँ पे बोल दिया तो लॉयर तो होगा नहीं, ठीक है। अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट ये भी नहीं होगा, लेट द बायर बी अवेयर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, कोर्ट इनवाइटेड टू एडवाइस और द मैटर बिफोर द कोर्ट, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। एस क्या आंसर क्या हो जाएगा, अमिकस क्यूरी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कोर्ट इनवाइटेड टू एडवाइस ऑन अ मैटर बिफोर द कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑडी अल्टरम पार्टम, इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन में जो कि पूछा जा चुका है। ऑडी अल्टरम पार्टम बीएचयू में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऑडी अल्टरम पार्टम क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया, हियर द अदर साइड, हियर द बोथ साइड, ठीक, या फिर यहाँ पे हियर द अदर साइड, या फिर और हियर द बोथ साइड, विदाउट हियर अदर पार्टीज ये हो सकता है, हियर ओनली वन साइड, विदाउट हियरिंग एनी पार्टी। तो ऑडी अल्टरम पार्टम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वो माना जाता है, इसमें बोला गया है कि हियर द बोथ पार्टीज, मतलब दोनों पक्षकार, जो देखिए अपराध में क्या होता है या फिर किसी भी केस में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, तो दोनों पार्टी को अपनी बात रखने की बात यहाँ पे किया जाता है, जिसका एक लीगल टर्म यूज किया जाता है ऑडी अल्टरम पार्टम, जहां पे दोनों पक्षकारों को समान अवसर दिया जाता है अपनी बातों को रखने का। तो ऑडी अल्टरम पार्टम में तो ऐसा कुछ लिखा है विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या अभी आपको समझाया कि दोनों पार्टी को क्या अवसर मिलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ही पार्टी को अवसर मिलेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। विदाउट हियरिंग ओनली अदर साइड, एक साइड की सुन के तो देगा नहीं वो, विदाउट हियर एनी पार्टी ऐसा तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जहाँ पे क्या बोला गया है हियर द अदर साइड, यानी फिर दूसरी साइड को भी सुनना, यानी कि किसी भी अगर लड़ाई में कोर्ट क्या करेगी, दोनों पक्षकारों को सुनेगी, उसके बाद ही फैसला दिया जाता है, और उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑडी अल्टरम पार्टम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों पार्टी को समान अवसर देने की वहां पे बात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है एसेंटियो मैनिटम मींस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन दे गया विदाउट मीटिंग ऑफ द माइंड, विदाउट मीटिंग ऑफ द माइंड, विदाउट हियर द अदर पार्टीज, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था अभी। मीटिंग ऑफ कोर्ट ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में कुछ हो सकता है। तो एसेंटियो मैनिटम मींस क्या होता है मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब दिमाग का मिलना, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड मतलब कि दिमाग का मिल जाना, ये क्या हो जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। जैसे कोई लूट करने जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर 3-4 लोग हैं तो इनकी क्या होती है, दिमाग मिली होती है, एक ही चीज अपराध करने के लिए क्या होता है, इनका मीटिंग ऑफ माइंड होता है, मतलब सब मिलके एक ही इंटेंशन चाहते हैं, क्या करना, लूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है मीटिंग ऑफ माइंड होता है। जो मीटिंग ऑफ माइंड है ये कॉमन इंटेंशन जैसा होता है, सभी का समान आश्रय होता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोनाफाइड मींस। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोनाफाइड मींस। तो बोनाफाइड मींस, बोनाफाइड देखिए क्या होता है, इसमें दो वर्ड सिमिलर होते हैं, एक बोनाफाइड है, एक क्या होता है मेलाफाइड होता है, ठीक है। एक क्या होता है मेलाफाइड, ठीक। तो बोनाफाइड का मतलब होता है कोई भी काम गुड फेथ में करना, तो यहाँ पे गुड हैबिट दिया तो गुड हैबिट नहीं होगा, गुड फ्राइडे होगा नहीं, गुड फेथ में काम करना, ठीक है। गुड फेथ में काम करने की बात क्या कही गई है,
जैसे कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस पे क्या हुआ कि किसी ने वाटर कूलर लगवा दिया, गर्मी का टाइम आने वाला है, किसी ने वाटर कूलर लगवा दिया, क्या हुआ, गुड फेथ में कोई कार्य किया गया है, उसको बोलते हैं बेनाफाइड। इसका देखिए डिफेंस मिलता है किसको, डॉक्टर को भी इसका डिफेंस मिल जाता है। बेनाफाइड में क्या होगा, डिफेंस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, इसका ऑपरेशन करना था, इसका ऑपरेशन डॉक्टर यहाँ पे है, मान लीजिए डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता है और ये इंसान क्या कहता है, डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको बोनाफाइड का क्या होगा कि डिफेंस मिल जाएगा, एक उपचार बचाव मिल जाएगा वहां पे कि देखिए यहाँ पे हमने इसका ऑपरेशन करना इसका बहुत ज्यादा जरूरी था, और अगर इसका ऑपरेशन नहीं करते तो क्या होता है, इसकी बॉडी इंजर हो जाती है और ये क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ कर जाता। तो हमने क्या किया, गुड फेथ के साथ, मतलब अपना इंटेंशन, दिमाग जो हमारा है वो गुड फेथ है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है वो गुड फेथ में काम कर रहा है उसको बचाने के लिए, और उसमें अगर गुड फेथ में कार्य किया गया है और वो इंसान डेथ कर जाता है, उसके लिए डॉक्टर को क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी काम अगर गुड फेथ के साथ किया गया है तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है। मेलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ के साथ काम करना, गलत इंटेंशन के साथ काम करना। मेलाफाइड मतलब क्या होता है, गलत इंटेंशन के साथ काम करने की बात यहाँ पे बोला गया है मेलाफाइड के अंदर। गुड फेथ के साथ काम करना क्या हो गया हमारा, बोनाफाइड होता है, जो कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल लेके बताया कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो क्या करता है, अब डॉक्टर इसलिए ऑपरेशन नहीं करता है ना कि वो पेशेंट मर जाए, वो बचाने के लिए करता है। अब वो अगर मर भी सकता है पेशेंट, तो अगर मरता है तो उस पर डॉक्टर पे क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो गुड फेथ के साथ किया है, उसकी जान बचाने के लिए उसने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोना वैकेंसिया मीन्स, ठीक है, वैकेंसिया मीन्स जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है वो क्या बोला है, बोना वैकेंसिया मीन्स। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी लेफ्ट विथ ऑनर, ये होगा क्या, सिचुएशन इन विच प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विदाउट एनी क्लियर ऑनर, प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द डोनेट द एनजीओ नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे क्या हो, सिचुएशन इन विच प्रॉपर्टी लेफ्ट विदाउट द ऑनर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसका क्या हो, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है और ये अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है और इसका कोई ऑनर, मतलब उसका कोई वंश ही ना हो, ठीक है, उसका कोई वंश ही ना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी होगी उसका क्या हो जाएगा, कोई ऑनर, क्लियर ऑनर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, क्लियर जो ऑनर होगा वो नहीं होगा, ठीक है, अगर उसके परिवार में कोई नहीं है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोना वैकेंसिया मीन्स क्या हो जाएगा, सिचुएशन इन विच प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विदाउट एनी क्लियर ऑनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा कैविएट एम्पिटर, ये भी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है, इससे मिलता जुलता एक और आता है कैविएट एम्पिटर, एक होता है कैविएट वेंडेटर, क्या होता है, कैविएट वेंडेटर करके होता है, ठीक है, ये दोनों मिलता जुलता टर्म है, इसको आपको याद रखना है। कैविएट एम्पिटर में मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है वो सावधान रहे, यानी कि मान लीजिए अगर एक घोड़ा है, ये घोड़ा है, ड्राइंग गंदी है थोड़ा सा, मान लीजिए घोड़ा है, ठीक, अब ये घोड़ा क्या हुआ, कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और ये घोड़ा मान लीजिए लंगड़ा है, ये लंगड़ा घोड़ा है, ठीक, ये व्यक्ति आता है और ये क्या करता है, यहाँ पे देखता है और ये घोड़ा खरीद लेता है, और बाद में जब वो घर लेके आता है देखता है कि क्या घोड़ा तो लंगड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो जाता है यहाँ पे और इसके मालिक को कहता है कि तुम मेरा पैसे वापस करो क्योंकि घोड़ा लंगड़ा है, तो यहाँ पे वो बोलेगा, कैविएट एम्पिटर का क्या लेगा, उसने बचाव ले लेगा, बोलेगा कि लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो आप खरीद रहे हो आपको सावधान रहना चाहिए, आपको छानबीन करनी चाहिए यहाँ पे, मतलब अगर आप घोड़ा लेने गए हो तो आपको देखना चाहिए था घोड़ा सही है या नहीं सही है, उसका पैर टूटा है नहीं टूटा है, जो कि आप देख के ही पता लगा सकते हो, और आपने वहां पे अपनी सावधानी नहीं बरती, आपने रैंडमली कोई भी चीज खरीद ली, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, मैं पैसा नहीं देने वाला, आप अपना घोड़ा रखो। अब तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैविएट एम्पिटर, मतलब जो बायर है, जो खरीदने वाला, वो क्या है, सावधान रहे। कैविएट वेंडेटर मतलब होता है कि जो वहां पे बना रहा है, मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो अवेयर है। ऐसा एक केस था जिसमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो एक शॉप पे जाते हैं, एक ठेले वाले पे जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, कोको कोला पीते हैं, और कोको कोला की बोतल रेड होती है, आप सभी को पता है, उसके अंदर क्या हुआ था, स्नेल आया और वो गर्लफ्रेंड के पेट में चला गया, उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो ये क्या किया, इन्होंने केस किया। जब इन्होंने केस किया तो वहां पे क्या हुआ कि कोर्ट में जब ये बात गई तो कंपनी वाले ने ये बोला कि भैया मैंने तो बना दिया, पर देखिए इसको लिया कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल लिया होगा, होलसेल से रिटेलर लिया होगा, रिटेलर से क्या किया, ये ठेले वाले ने लिया और ठेले वाले ने इनको दिया, तो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसके लिए लाइबल कौन होगा, इसके लिए ये ठेले वाला क्या होगा, लाइबल होगा।
तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे कैविएट वेंडेटर बोला गया, मतलब मैन्युफैक्चरर बी अवेयर। अब आपने यहाँ पे कोको कोला की बोतल बनाई तो वो आपको पता है कि उसका एंड कंज्यूमर कौन है, पता है ना कि वो उसको क्या होगा। आपने कोको कोला बनाई तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई घर में ऐसे फेंकेगा, क्या करेगा, वो तो यूज ही करेगा ना, वो तो पिएगा ही ना। तो जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी चीज को तो आपका लास्ट, आपके प्रोडक्ट का लास्ट चीज क्या होगा कि वो कोई ना कोई कंज्यूम करने वाला है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है वहां पे, ना कि इस छोटे मतलब जो दुकान पे था ठेले वाला उसकी बनती है। तो जो आपने पैकिंग करके दिया था उसमें आपकी फॉल्ट है, आप क्या करोगे, उसको कंपनसेट करोगे। तो कैविएट एम्पेटर, कैविएट वेंडेटर, आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, यहां से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस डेलिक्टो। नेक्स्ट हमारा क्या, कॉर्पस डेलिक्टो। इसका क्या मतलब होता है, बॉडी ऑफ द कोड, बॉडी ऑफ द फर, कल्पेबल, होमिसाइड, कल्पेबल होता है, ये कैपेबल लिख देना, कल्पेबल होता है, बॉडी ऑफ द क्राइम। तो कॉर्पस डेलिक्टी मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। कॉर्पस डेलिक्टी मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ द क्राइम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बॉडी ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, बॉडी ऑफ द फर्म या फिर कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं होगा। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ द क्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है हमारा डेमनम साइन इंजूरिया, और एक इसमें ही मिलता जुलता आता है इंजूरिया साइन डेमनम। क्या आता है, इंजूरिया साइन डेमनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, आपको ध्यान रखना है। तो डेमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजुरिया मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। क्या होता है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब कानूनी अधिकारों का उल्लंघन। तो डैमेज साइन इंजुरी, डेमनम साइन इंजुरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी की बात किया गया, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा है क्या, तो देखते हैं, डैमेज विथ इंजरी, डैमेज विदाउट यहाँ पे बोला गया है, तो डैमेज ऑफ लीगल इंजरी नहीं होगा, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज ऑफ लीगल राइट्स, तो डैमेज ऑफ लीगल राइट नहीं होगा, डैमेज विदाउट इंजरी की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए डैमनम साइन इंजरी मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब बिना क्षति के हानि की बात किया गया है। कोई डैमेज, नुकसान तो हुआ है लेकिन उनका वायलेशन कोई चीज नहीं हुआ, मतलब उनके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब समझते हैं, जो हमारा 10 वाला था, सपोज करिए यहाँ पे कोई अच्छा सा समोसे की दुकान खुली है, समोसे की दुकान खुली यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी के बगल में ये मान लीजिए 10 रुपए का एक समोसा देते थे, ठीक। इसी के बगल में क्या हुआ, किसी इंसान ने दूसरा समोसे की दुकान खोल दी और ये क्या किया, 8 रुपए का समोसा बेचने लगा, और जो इसके कस्टमर थे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, डैमेज हुआ, यानी कि क्षति हुई, नुकसान तो हुआ, लेकिन क्या इनके किसी लीगल राइट का वायलेशन किया गया यहाँ पे। भाई किसी इंसान का अगर हक है दुकान खोलने का, किसी इंसान का अधिकार है दुकान रोड पे खोलने का, तो किसी दूसरे इंसान का भी तो अधिकार है ना कि दुकान खोलने का। तो ऐसा केस एक स्कूल का भी आता है, एक बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था, उसके बगल में क्या हुआ, दूसरा स्कूल खोला, उसने कम फीस में पढ़ाई स्टार्ट करा दी थी। तो वहां पे क्या हुआ कि डैमेज तो हुआ, यहाँ डैमेज यानी कि नुकसान हुआ उनको, जो जहाँ पे 10,000 वो कमाते थे दिन का, वहां पे वो 4,000 5,000 रुपए कमाने लगे, तो उनको नुकसान हुआ, लेकिन उनके लीगल राइट का, यानी उनके लीगल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। तो वो उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करता है, डैमनम साइन इंजूरिया। सेकंड है हमारा यहाँ पे जो हमने आपको ऊपर लिखा है, इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज की क्या मतलब हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब क्या हो गया, नुकसान, देखिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, उनके जो कानूनी अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो वैलिड, उसके पास आईडी प्रूफ है, वो जाता है इलेक्शन में, चुनाव मतलब वो चुनाव में जाता है और वो क्या करना, वोट देना चाहता है। वो जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उसको वोट देने के लिए वो जाता है, और वो एक क्या है, वैलिड वोटर है, पर जो वहां पे अधिकारी होते थे वो वोट देने नहीं दिए उसको। तो वहां पे क्या हुआ, और जिसको वो वोट देना चाह रहा था वो जीत गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या, उनका कुछ डैमेज हुआ, उनको रोक दिया गया वोट देने से।
पर वो जो चाहते थे जिताना जिस पार्टी को, वो तो जीत गया, तो उनका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको इंजरी माना गया। इंजरी कैसे हुआ कि उनके लीगल राइट का वायलेशन किया गया, मतलब जो उनका अधिकार था उसका वायलेशन हुआ है वहां पे, तो इसको बोलते हैं इंजूरिया साइन डेमनम, या फिर इंजरी ऑफ इंजरी विदाउट डैमेज। मतलब उनका लीगल जो वायलेशन हुआ है, लीगल राइट्स का वायलेशन तो हुआ है पर उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उनको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हमारा डी डाइन इन डेम। ठीक है, डे डाइन इन डेम करके है। क्या होगा इसका? डैमेज ऑफ लीगल राइट्स फॉर डे टू डे कंटिन्यूअसली बॉडी ऑफ द कोर्ट मीटिंग ऑफ माइंड। तो मीटिंग ऑफ माइंड होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? तो बॉडी ऑफ कोर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, क्या इसका हो जाएगा? फ्रॉम द डे टू डे कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम डे टू डे कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डे मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट। ठीक है, डे मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट क्या है? 12 जो हमारा। तो देखते हैं, अ कोर्ट रिफ्यूज टू कंसिडर ट्रिफलिंग मैटर्स। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट इंटरटेन इन ट्रिफलिंग मैटर्स। ट्रिफलिंग मैटर मतलब छोटे कामों पे। ठीक है, छोटे मुद्दों पे। ट्रिफलिंग मतलब छोटे मैटर पे क्या होगा? एंटरटेन मतलब क्या, उसको ध्यान देगी कोर्ट की नहीं देगी। कोर्ट एक्सेप्ट टू कंसीडर द ट्रिफलिंग मैटर्स अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। या फ्रेंड ऑफ कोर्ट होगा नहीं। सिंपल सा इसका मतलब होता है कि कोर्ट नन लग गया है, मतलब ध्यान नहीं देने वाली बात है। तो अ कोर्ट रिफ्यूज टू कंसीडर इन ट्रिफलिंग मैटर, मतलब जो कोर्ट है वो छोटे मोटे कामों पे ध्यान नहीं देगी। कोर्ट जो है, न्यायालय क्या करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा वर्कलोड है, किसी न किसी को अगर मान लिया नॉर्मल इंसान किसी इंसान को थोड़ा सा ऐसे मार देता है, या फिर बैटरी टेस्ट जैसे टॉट में जो होता है, जो हम अगली क्लासेस में आपको बताया करेंगे कि टॉट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। उसका रीजन यही है कि अभी इंडिया में नंबर ऑफ जजेस जो है वो बहुत कम है, और नंबर ऑफ केसेस अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और पेंडिंग जो केसेस है उसकी जो नंबर है वो बहुत ज्यादा दिन बाई दिन बढ़ते जा रही है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे इसका वर्ड यूज किया गया डे मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट, यानी कि कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देगा छोटे मुद्दे को लेने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉली कैपेक्सी। डॉली इन कैपेक्सी। देखिए दो चीज इसमें होता है, डॉली कैपेक्सी एंड डॉली इन कैपेक्सी। तो डॉली कैपेक्सी मतलब होता है कैपेबल टू कमिट क्राइम। डॉली इन कैपेक्सी मतलब होता है इन लग गया है। तो डॉली कैपेक्सी का मतलब है कि कैपेबल टू कमिट क्राइम। तो डॉली इन कैपेक्सी का क्या हो जाएगा? डॉली कैपेबल टू कमिट क्राइम तो होगा नहीं, इन लग गया वहां पे। इसका कैपेबल टू कमिट क्राइम क्या हो जाएगा? डॉली कैपेक्सी। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मिलता जुलता वर्ड है डॉली कैपेक्सी। लेकिन डॉली इन कैपेक्सी की बात किया गया, वहां पे इन लग गया, मतलब कैपेबल टू टेक सेल्फ डिफेंस, ये तो होगा नहीं। इनकेपेबल टू टेक सेल्फ डिफेंस, ये भी होगा नहीं। इनकेपेबल टू कमिट क्राइम, जी हाँ बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? इनकेपेबल टू कमिट क्राइम क्या हो जाएगा? डॉली इन कैपेक्सी। और डॉली कैपेक्सी क्या हो जाएगा हमारा? कैपेबल टू कमिट क्राइम क्या हो जाएगा? डॉली कैपेक्सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्पो फैक्टो। एस्पो फैक्टो का मतलब क्या होता है? एग्जांपल ऑफ द सिमिलर केस। नहीं, लॉ, देखिए एक्सक्यूज ऑफ लॉ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? लॉ विच इज अवॉइडेड एंड पनिश्ड व्हाट हैज बीन लॉफुल व्हेन डन। ठीक है, लॉ क्या करेगा? लॉ विच इज अवॉइड एंड पनिश्ड व्हाट हैज बीन लॉफुल व्हेन इट इज व्हेन डन। ठीक है, तो एस्पो फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या? इग्नोरेंसिया। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज। मतलब अगर आपको किसी तख्त की भूल है, तख्त की भूल क्षमा की जा सकती है, पर रूल जो है, लॉ की जो कानून की भूल है उसको माफ नहीं किया जा सकता। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। तो क्या हम देखते हैं कि ऐसा कुछ है? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज, गलत बात है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये भी गलत बात है। इग्नोरेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर इज एन एक्सक्यूज, गलत बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। देखिए इग्नोरेंस ऑफ अगर फैक्ट है, किसी तख्त की भूल क्या है? क्षमा किया जा सकता है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर इग्नोर किया जाता है लॉ को, वो कोई एक्सक्यूज
नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या होगा, एक्सक्यूज है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इसका भी आंसर वही होगा, 15 का क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ए नॉट एन एक्सक्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजुरिया साइम डेमनम, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ये मैं आपको खुद से ही दूंगा क्योंकि इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज करके ऐसा ही कुछ होता है। अब क्या था, आप इसका आंसर मुझे बताओगे कि इसमें से क्या हो जाएगा, या फिर इसका आंसर इंजरी ऑफ प्रॉपर्टी, इंजरी ऑफ लीगल राइट विद डैमेज, इंजरी ऑफ डैमेज। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या है आप बताओगे, इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिए कितना लोग आप बता पा रहे हो। इंजरी साइन डेमनम 16 क्वेश्चन 16 डाल के अपना कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जरूर पार्टिसिपेट करिएगा इसमें आप लोग। नेक्स्ट है हमारा लोकस स्टैंडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकस स्टैंडी है। लोकस स्टैंडी को क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ अ स्टेट नहीं, कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एक्शन और अपीयर इन द कोर्ट, जी हाँ, ये क्या है, एक कैपेसिटी की बात करता है जिसमें क्या होता है कि कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं या फिर कोई एक्शन ले सकते हैं, उसकी बात कौन करता है, लोकस स्टैंडी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने 17 लीगल मैगजीन के, जिसमें से मैंने 16 कराया और एक आपको होमवर्क दिया है, जो आप सभी लोग, होमवर्क क्या है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट जो है कि जो भी बच्चे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इस बार, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलाया जा रहा है, और हमारा ऑफिस का नंबर है 6387986764। इस पे क्या हो रहा है, हमारे कोर्स के फीचर्स क्या है, तो देख लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, यानी कि जो हमारा बीएलएलबी है, तो बीएलएलबी में देखिए क्या क्या आएगा, तो बीएलएलबी में आपका लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज में आपको क्या आएगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा हमारे यहाँ। ठीक, डोमेन में लीगल स्टडीज जो है ये मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और जनरल टेस्ट ये भी आपको एक बहुत ही अच्छे सर कराने वाले हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें कंप्लीट, जो सिलेबस है ये प्रॉपर आपको कराया जाएगा। लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, नोट्स और उसके स्टडी मटेरियल मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्यूशन सब कुछ। और एक इंपॉर्टेंट चीज की फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जैसा एनटीए पेपर पैटर्न पे रहता है, उसी सीयूटी के पेपर पैटर्न पे क्या होगा, फुल लेंथ का हमारा टेस्ट होगा, और पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर, मतलब हमारे थ्रू आपको क्या होगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। और हमारा जो कोर्स का प्राइस है वो 1500 रुपए है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, बीएलएलबी, एलएलबी या फिर यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं, आप इस ऑफिस के नंबर पे बात करके कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको डिस्कस करेंगे जो आप रिमेनिंग जो हमारे 15 लीगल मैगजीन बचे हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। और जो क्वेश्चन 16 है इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। थैंक यू।